सुबह गर्लफ्रेंड का मर्डर, फिर फ्रिज में रखी लाश और फिर शाम को रचाई खुद की शादी। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आई। यहां पर पुलिस को एक ढाबे के फ्रिज में एक लड़की निकी की लाश मिली। निकी को जब 9 फरवरी की रात को यह पता लगा कि उसके बॉयफ्रेंड साहिल की सगाई हो चुकी है, तो निकी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने लगी और इसके बाद दोनों रात के 1 बजे मिले। दोनों ही गोवा भागना चाहते थे और गोवा के लिए निकी की फ्लाइट की टिकट तो हो चुकी थी, लेकिन साहिल को टिकट नहीं मिली थी। तो ऐसे में निकी ने उत्तराखंड और हिमाचल जाने का प्लान बनाया। साहिल और निकी 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। साहिल की सगाई 9 और शादी 10 फरवरी को तय हो चुकी थी। मंगनी के बाद ही साहिल को यह यकीन था कि निकी शादी के दिन उसके घर में आकर कोई हंगामा खड़ा कर सकती है, और इसीलिए साहिल ने अपनी मंगनी और शादी की बात को निकी को नहीं बताया। लेकिन निकी को यह सब पता चल चुका था, जिसके बाद से निकी बहुत ही गुस्से में आई और उसकी कई बार साहिल से लड़ाई भी हुई। और इसके बाद 9 तारीख को मंगनी के बाद साहिल उसी रात निकी से मिलने गया। निकी ने उत्तराखंड और हिमाचल जाने का प्लान बना रखा था। दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कार से आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचे, लेकिन यहां पर आकर उनको यह पता चला कि उत्तराखंड और हिमाचल की बसें जो है वो ISBT कश्मीरी गेट से जाती है। और इसके बाद दोनों कश्मीरी गेट पर पहुंच गए और इतने में साहिल के घर वालों के फोन कॉल आने लगे और साहिल को घर आने के लिए दबाव बनाने लगे। जब साहिल घर पर जाने लगा तो निक्की उससे झगड़ा करने लगी। जब यह झगड़ा बढ़ने लगा तो सुबह करीब 4 बजे साहिल ने ISBT पर कार में डीटा केबल से निक्की की गला घोंटकर हत्या कर दी। और इसके बाद साहिल लाश को कार में ही गांव ले गया और रास्ते में पुलिस की कहीं पर भी आरोपी की इस कार पर नजर तक नहीं पड़ी। साहिल ने अपनी शादी के बाद निक्की की लाश को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग कर दी। लाश को साहिल ने अपने ढाबे के अंदर रखे फ्रिज में छिपा दिया। निक्की का मर्डर करने के बाद साहिल का यह कहना था कि वो अपने घर वालों और अपनी गर्लफ्रेंड के दबाव में था। हालांकि 10 फरवरी की रात फेरों के समय उसको निक्की की याद तो जरूर आई, लेकिन मर्डर करने के बाद भी उसने ढाबे पर जाकर लाश को देखा था। कमाल है ऐसी रिलेशनशिप जहां पर सुबह तो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करता है और अपने लिव इन पार्टनर की लाश को फ्रिज में रखकर ठीक उसी शाम घर वालों के कहने पर दूसरी लड़की से शादी भी कर लेता है। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर प्रेम कहानी चली और शादी वाला धोखा हुआ। आज हम कुछ लोगों से यहां पर जानना चाहेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उनकी क्या विचारधारा है। राकेश जी, आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप में रहना कैसा है? क्या सही है? क्या सभी को आजादी से जीने का अधिकार है, या फिर रिलेशनशिप में रहना गलत है? क्या ऐसी चीजें जो हैं वो हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं? क्या आज की जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद तो नहीं हो रही है? या आपको क्या लगता है राकेश जी, आसपास के माहौल और कुछ नया ट्राई करने की चाहत में ऐसे कदम जो उठाए जा रहे हैं, और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कुछ लोगों का तो ये भी कहना होता है कि वो एक दूसरे को जानने के लिए साथ में रहते हैं। उनका ये कहना होता है कि साथ में रहने का एक्सपीरियंस अगर सही नहीं रहा तो वो मूव ऑन कर लेंगे। ऐसे में आपको नहीं लगता राकेश जी, ऐसे जो कई लोग हैं वो भावनाओं के साथ खेलते हैं? आपकी क्या राय है? लक्की जी, पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भारत की संस्कृति है उसमें लिविंग रिलेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे कि भारत की संस्कृति में ये सब वेस्टर्न चीज़ें हैं कि लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं शादी से पहले, ये सब चीज़ें विदेशी चीज़ें हैं, विदेश में होती हैं, लेकिन ये भारत संस्कृति में इसको कहीं भी कोई स्थान नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस हुआ है वो भी इसी का नतीजा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि शादी से पहले लड़का लड़की को लिविंग में नहीं रहना चाहिए। राकेश जी का कहना है कि शादी से पहले रिलेशनशिप गलत है। रचना शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे, मंझले परिवार की बात करें, कुछ छोटे शहरों की अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, लेकिन जो लैंडलॉर्ड हैं उनको बोलते हैं हम तो ब्रदर सिस्टर हैं, कजन भाई है, कजन सिस्टर है। ये कहाँ तक सही है? जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है
तो अपने परिवार पर छोड़ दें कि हमें पता है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और हमें अपने सोचने से पहले उनको ज़रूर ये मौका देना चाहिए कि वो हमारा ये जो शादी वाला पार्ट होता है, जो हमारा आगे का भविष्य होता है, वो हमसे बेहतर वो बहुत अच्छा तय कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी भारत के यूथ से कि इन चीज़ों से बहुत दूर रहें। श्रद्धा मर्डर केस हो, हमारे पास हज़ारों उदाहरण हैं इस चीज़ के, तो हम इस चीज़ से ज़्यादा बचें। हाँ, लाइफ में आगे बढ़ें, लोगों को जानें, प्यार करें, वो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जो अपनी मर्यादा है उसको ज़रूर अपने बचा के रखें और ये सोचें कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी सही है। मीडिया जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल गलत है। कुछ और लोगों से जानते हैं, लेकिन मीडिया के फील्ड को ये कहा जाता है या फिर फिल्म इंडस्ट्री को कहा जाता है ये काफ़ी एडवांस मानी जाती है। देव कुमार, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कितना सही कितना गलत है लिव इन रिलेशनशिप में रहना शादी से पहले? शादी से पहले कोई भी रिलेशन, एक तो रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए और प्यार जहाँ तक की बात है तो प्यार करना चाहिए, लेकिन सबको बता के करना चाहिए, मम्मी पापा को बता के चाहिए, पूरे फैमिली को बता के करना चाहिए और उसको जानकारी भी देना चाहिए कि और जब तक माँ बाप से प्यार नहीं है तब तक दूसरे से क्या प्यार करना है। माँ बाप से अगर आपको प्यार है तो आपको उनसे कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत है। लगभग लोगों की ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन ये वो रिलेशन है जिसको छुपाया जाता है और लिव इन में रहना काफी लोगों को पसंद भी आता है। गुरप्रीत एंकर है पंजाबी डिपार्टमेंट से, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है लिव इन रिलेशनशिप आज के युवाओं की पसंद बन चुका है, फैशन बन चुका है, और कितना ये जरूरी आप मानती हैं कि लड़का लड़की को एक दूसरे को अगर समझना है तो घर वालों को नहीं बताना, शादी से पहले एक दूसरे के साथ में रहना है? सर, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि लिव इन रिलेशन मैं शादी से पहले सही नहीं मानती, क्योंकि ऐसे हमारे घर वालों की सोच है। तो जैसे हमारे घर में सोच होती है वैसे हमारी जो मानसिकता है वो डेवलप हो जाती है। तो जो बच्चा इसी माहौल में रहता है वो तो सोचता है कि हाँ, शादी से पहले लिव इन में रहना बहुत गलत होता है। तो जो बाहर लड़कियां काम करती हैं वो घर में नहीं बताती, तो वो इससे कहते हैं भी नहीं, हम तो एडवांस हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं तो हम अनपढ़ हैं, हमें इसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो एक दूसरे को जानेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा वो कैसे रहता है, जो उसका स्वभाव कैसा है, जो हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है, तो उन्हें अच्छा लगता है ये सब अच्छा। तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना। स्मिता, आपसे जानना चाहेंगे, मेट्रो सिटीज में आप रही हैं, दिल्ली गुड़गांव में रही हैं, वहां पर ये फैशन देखा जाता है, आपको क्या लगता है लिव इन रिलेशनशिप में ऐसी क्या खासियत होती है, लड़के को या लड़की को कितना अच्छा लगता है और क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हो जाती है उनको साथ में रहना होता है और साथ में खाना बनाना है, साथ में रहना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, कितना ज़रूरी मानती हैं आप? मेरे ख्याल से ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी है वो खासतौर पे इसको ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि जो बैचलर्स हैं वो चाहते हैं कि एक तरह से मुझे कंपनी भी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं वो फैमिली से दूर रहते हैं, इसको लेकर वो, तो मैं इसको गलत भी नहीं कहूँगी और सही भी नहीं कहूँगी। ये मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार से लेते हो। अगर आप अच्छे काम से ले रहे हो तो ठीक है, अगर इसको मिसयूज कर रहे हो, जैसे कई बार आप खबरों में भी सुनते होंगे कि मर्डर कर देना या फिर उनके साथ मिसयूज करना, तो ये फिर गलत चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में जो है हमें सतर्क होना है। लिविंग में रहेंगे, अगर हम अच्छे से रहेंगे तो अच्छे से रह सकते हैं, ये अच्छाई भी होगी, अगर इसमें बुराई की बात करेंगे तो बुराई भी आ जाएगी। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत नहीं है, सतर्क होना जरूरी है। आकांक्षा, आप एंकर हैं, आपसे जानना चाहेंगे लिव इन रिलेशनशिप की यहाँ पर बात हो रही है, हालांकि कानून भी इसका अधिकार देता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप चाहें तो रह सकते हैं अगर आप बालिग हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है क्या उसको अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को बताना चाहिए और किस तरह से सतर्क रहना चाहिए? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप से पहले हमें समझना चाहिए कि प्यार क्या होता है। कल पूरे देश में वैलेंटाइंस डे मन रहा था और उसकी बात आज हम देखें तो आज हम मर्डर केस की बातें कर रहे हैं, फ्रिज में लाश मिलने की बातें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है कि हमें पहले प्यार का मतलब समझना चाहिए। हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, फ्रेंड से प्यार करते हैं, फैमिली से प्यार करते हैं, ऐसे ही किसी एक इंसान से प्यार करना कहीं गलत नहीं है, लेकिन अगर वो सही है, आप अपने घर वालों से शेयर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सही है। और लिव इन रिलेशनशिप आज के टाइम में ज़रूरी है, क्योंकि हम बदल रहे हैं, तो हमें अपने अकॉर्डिंग जीने की आदत हो गई है। तो हमें लगता है कि
शादी करने से पहले अगर हम किसी इंसान को उस हद तक जान सकें कि हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। लेकिन आजकल जो प्यार का मतलब है उसको देख के आप खुद ही समझ सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का तो कोई मतलब ही नहीं है जहाँ प्यार नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप कई हद तक सही भी बताया जा रहा है। निशा रौतेला, आप एंकर हैं, आपसे जानना चाहेंगे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कितना सही है और कैसे इसमें अलर्ट रहा जा सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब श्रद्धा मर्डर केस हम सब लोगों ने सुना था तो कहीं ना कहीं सतर्क होने की ज़रूरत वहाँ से हो गई थी, क्योंकि आप सोचिए इतना बड़ा उदाहरण कह सकते हैं हम सबके सामने था और हमें वही सतर्क हो जाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना गलत बात नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में रहना गलत बात नहीं है, लेकिन आप पहले जब आपको पता है कि क्या होता है ना कि जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको आदतें पता चलने लग जाती हैं कि उसकी आदतें कैसी हैं, और जहाँ से आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा यहाँ से गलत हो रहा है तो आप खुद सतर्क हो जाइए ताकि इस तरीके की घटनाएं जो है देखने को ना मिले। बिल्कुल, तो थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहते हैं तो, और खास करके ऐसी घटनाएं जो सामने आती है जहां पर दिल्ली में जो मर्डर केसेस हो रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद, वो कहीं ना कहीं आज के समाज को सोचने पर मजबूर तो जरूर करते हैं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ लकी जगबानी, ANB न्यूज।